to study mode on, to tension gone. My name is Sakshi. I am a qualified chartered accountant and I am going to teach you one of the most important subject of class 11 commerce, that is business studies. And this would be the last video for the first chapter, business trade and commerce. इस वीडियो में हम सीखेंगे what do you mean by hundi, what are the types of hundis and what were the historical base of business conducting in India in ancient times. देन हम सीखेंगे अबाउट द मेजर ट्रेड सेंटर्स ऑफ इंडिया. आज का वीडियो जिस टॉपिक पे है, कुछ स्कूल्स में ये टॉपिक सिलेबस में नहीं होता, बट फिर भी हम सेफर साइड के लिए कवर कर रहे हैं. आज का वीडियो हिस्ट्री बेस्ड है, तो आपको हो सकता है इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगे, बट फिर भी मैं मेरी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी कि आपको अच्छा लगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो मैंने आपको बताया था बिज़नेस में ट्रेड भी आता है और कॉमर्स भी आता है. तो ट्रेडिंग के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. तो एंशियंट टाइम्स में ट्रेडिंग के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज़ होते थे, तो वो तो एक था सिल्क रूट था, एक मैरीटाइम ट्रेड था. इनके आपको बस नाम याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं. और कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो टाइम पे चलती थी, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डोमेस्टिकेशन हो गया, वीविंग, हैंडीक्राफ्ट, स्कल्पचर, इंडस्ट्रीज़, फैमिली बेस्ड वर्कशॉप जिन्हें कारखाना कहा जाता था. सो ये बस आपको नाम एक बार ध्यान रखना है कि ये एक्टिविटीज़ थी, वो ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स थे. और वो टाइम पे जो इनकम जनरेट होती थी उसे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में चैनलाइज करते थे. और उसमें मोड ऑफ एक्सचेंज जो यूज़ होता था वो हुंडी होता था एंड चिट्टीज़ होता था. चिट्टीज़ मोस्टली सदर्न रीजन में यूज़ होता था. और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को वो टाइम पे स्वर्णद्वीप और स्वर्ण भूमि कहा जाता था. अब हुंडी जो वर्ड है ना, हुंडी बेसिकली ट्रेड और क्रेडिट के लिए यूज़ करते थे. ये एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज था जो कि रिटर्न फॉर्म में होता है. जैसे फॉर एग्जांपल रमेश ने सुरेश को 10 लाख रुपीज़ देने हैं, बट आज नहीं देने, 3 महीने के बाद देने हैं. तो वो उसको एक हुंडी देगा जो कि एक रिटर्न फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट जैसा है. मैं आपको 3 महीने के बाद 10 लाख रुपीज़ दूंगा. बेसिकली इस हुंडी के फीचर्स क्या है, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न होना चाहिए. सेकंड, इसमें स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए और टाइम होना चाहिए कि कब देना है, कितना अमाउंट देना है. देन थर्ड वन है कि नेगोशिएबल होता है नेचर में. मतलब आज रमेश ने सुरेश को दिया, बट सुरेश को हो सकता है पैसों की ज़रूरत आज है, तो वो इसको ट्रांसफ़र कर सकता है किसी थर्ड पर्सन को, और थर्ड पर्सन से वो पैसे आज लेगा एंड रमेश 3 मंथ्स के बाद वो पैसे उनको देगा. सो ये ट्रांसफरेबल होती है. और इसमें एक पर्सन प्रॉमिस करते हैं दूसरे जन को एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करने का. देन लास्ट वन है वर्नेकुलर लैंग्वेज. ऐसा नहीं है कि ये एग्रीमेंट इंग्लिश में ही होगा, ये इंग्लिश में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, किसी भी वर्नेकुलर लैंग्वेज में, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोई भी तरह की लैंग्वेज, जिस भी रीजन में बेसिकली ये ट्रेड हो रहा है, ये वहाँ पे जो है उस लैंग्वेज में बनाया जा सकता था. अब हुंडीज़ भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं. ये टाइप्स भी इनके ना नाम से पता चलेगा कि कौन सी हुंडी क्या इंडिकेट करती है. जैसे पहली है दर्शनी हुंडी. दर्शनी यानी दर्शन करना. दर्शन का मतलब समझते हैं. सो ऑन डिमांड पेमेंट, जब इसका दर्शन करवाएंगे तो आपको पेमेंट करनी है. सो ऑन डिमांड पेमेंट. देन मुद्दती हुंडी. मुद्दत यानी कोई टाइम, मोहलत जैसे नहीं मांगते कि मुझे इस चीज़ के लिए इतना टाइम चाहिए. सो मुद्दती हुंडी बेसिकली वो मुद्दत बताती है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको पे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 महीना. थर्ड वन है शाहजोग हुंडी. शाहजोग यानी इसमें शाह नाम, किसी स्पेसिफिक ट्रेडर को शाह नाम से डिनोट किया है एंड उसको पे करना है, तो ये शाहजोग हुंडी. फोर्थ वन है जोखमी हुंडी. अब बोले ना इस काम में बहुत जोखिम है, रिस्क है, तो इसमें रिस्क होता है कि इस शिपमेंट का फॉर एग्जांपल आप सेफ डिलीवरी करेंगे तब आपको पेमेंट मिलेगा, तो जोखमी हुंडी. देन लास्ट वन है नाम जोग हुंडी. नाम जोग हुंडी में एक नाम मेंशन होता है कि आपको किस स्पेसिफिक पर्सन को पे करना है. ठीक है. जो शाहजोग हुंडी थी वो भी स्पेसिफिक एक ट्रेडर को इंडिकेट कर रही थी, बट नाम जोग में ट्रेडर ज़रूरी नहीं है, उसमें सिर्फ एक नाम स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए. देन अब मैं आपको मेजर ट्रेड सेंटर्स बताऊं जो एंशिएंट टाइम्स में चलते थे. जैसे पहला है पाटलिपुत्रा, उसे आज के टाइम में पटना कहते हैं. ये स्टोन्स एक्सपोर्ट करने का एक मेजर सेंटर था. अब मैं आपको एक एक करके ना जगह का नाम और वहाँ पे क्या चलता था ना वो बताऊँगी. ये आप 1-2 बार सुन लेना, बाकी बहुत ज़्यादा मतलब सब इतना ज़्यादा डीप इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बस 1-2 बार सुन लेना, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रहेगा कि कौन सी चीज़ किसके लिए फेमस थी. ठीक है. तो पाटलिपुत्रा का मैं बताया स्टोन्स. देन सेकंड पेशावर वूल का एक्सपोर्टिंग सेंटर था और हॉर्सेस को मोस्टली यहाँ इम्पोर्ट किया जाता था. ये इंडिया, चाइना और रोम के लिए 1st सेंचुरी AD में कमर्शियल ट्रांजेक्शन का ह्यूज शेयर यहाँ से आता था, पेशावर से. देन थर्ड वन है तक्षशिला बेसिकली लैंड रूट के लिए जाना जाता था, जहाँ पे इंडिया और सेंट्रल एशिया का लैंड रूट था एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और यहाँ की तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी, जो कि बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग उसे कहा जाता था. देन फोर्थ वन है इंद्रप्रस्थ एक कमर्शियल जंक्शन है जहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब कन्वर्ज होती थी एंड के एक बीच का सेंटर पॉइंट बनता था. देन फिफ्थ वन है मथुरा को हम लोग दही हांडी और कृष्णा के लिए जानते हैं.
लेकिन उसको ट्रेडिंग के लिए भी जाना जाता था, क्योंकि काफ़ी सारे रूट्स जो है साउथ इंडिया के मथुरा और भरूच से कनेक्टेड थे। देन वाराणसी जो है, वाराणसी जहाँ पे ले डाउन था ना, वो गैंगेटिक रूट और हाईवे जो कि नॉर्थ और ईस्ट को लिंक करता था, ये उसके वहाँ पे इसका लोकेशन वहाँ था। गैंगेटिक रूट और हाईवे जो कि नॉर्थ और ईस्ट को लिंक करता था ना, ये उनके बीच में आता था। देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वाराणसी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड, सिल्क क्लॉथ, देन सैंडलवुड, इन सब का मेजर सेंटर था। और वाराणसी तक्षशिला और भरूच उन दोनों के बीच का एक लिंक भी था, ठीक है। देन मिथिला में ट्रेडर्स जो है क्रॉस करते थे सी थ्रू बे ऑफ बंगाल टू साउथ चाइना सी। ट्रेड होता था जावा, सुमत्रा, बोर्नियो, इन आइलैंड्स के पोर्ट्स पे ट्रेडिंग होता था। ट्रेडिंग कॉलोनी साउथ चाइना की, स्पेशली जो यूनान था। देन उज्जैन को, इसमें भी बहुत सारे नाम है, जैसे अगेट, कार्नेलियन, मुस्लिन, मेलो क्लॉथ, इन सब का एक्सपोर्ट करते थे टू डिफरेंट सेंटर्स। ट्रेड रिलेशन थे विद तक्षशिला एंड पेशावर। देन सूरत को जो है एम्पोरियम की तरह जाना जाता था, और वेस्टर्न ट्रेड मुगल पीरियड के टाइम में वहाँ की जरी गोल्ड बॉर्डर्स जो आपको पता हो, उसके लिए वो फेमस था। सूरत की हुंडी इजिप्ट एंड ईरान में चलती थी। देन कांची को आज के टाइम में कांचीपुरम कहते हैं। तो चाइनीज़ की फॉरेन शिप्स जो है, चाइनीज़ फॉरेन शिप्स, वहाँ से वो बाय करते थे पर्ल्स, स्टोन्स, ग्लास एंड सेल करते थे गोल्ड और सिल्क। मुझे पता है ये सब टॉपिक्स आपको इतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे होंगे, बट बुक में है, और फॉर नॉलेज पर्पस हमें सीखने और सुनने तो चाहिए कि कहाँ पे क्या चलता था, बिकॉज इंडिया की इतनी अच्छी हिस्ट्री रही है, हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता रहना चाहिए। देन मथुरा जो था पंड्यास का कैपिटल की तरह जाना जाता था। वहाँ पे कंट्रोल, पर्ल, फिशरीज ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार, रोमन्स के टाइम में आता था ये। देन ब्रोच, उसे आज के टाइम में भरूच कहते हैं, जो कि नर्मदा के बैंक्स पे सिचुएटेड था, वहाँ का रेलवे से लिंक था। देन कावेरी पट्टा को कहते हैं कावेरी पट्टनम, ये सेंटर ऑफ ट्रेड था किन किन चीज़ों के लिए? परफ्यूम, कॉस्मेटिक, सेंट, सिल्क, वूल, कॉटन, कोरल, पर्ल्स, गोल्ड, प्रेशियस स्टोन एंड शिप बिल्डिंग। देन ताम्रलिप्ति जो है वो एक ग्रेटेस्ट पोर्ट था जो कि कनेक्टेड था बाय सी एंड लैंड, एंड ये लिंक करता था रोड टू बनारस एंड तक्षशिला। सो आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, आज की वीडियो में बस इतना ही था। इसमें बेसिकली मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया, हुंडीज़ के बारे में बताया, और ये लास्ट वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बुक में है और नॉलेज पर्पस हमें पढ़ना चाहिए। कुछ स्कूल्स में तो ये सिलेबस में भी नहीं है, बट फिर भी अगर आपके है तो आप एक दो बार ये वीडियो सुन लेना तो आपको याद रहेगा, और इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जो पहले 3 वीडियोज़ मैंने बनाए हैं ना, वो 3 वीडियोज़ के टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आती है एग्जाम्स में, तो आप उन्हें अच्छे से रिवाइज़ करना, इसे भी पढ़ना। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। थैंक यू।